Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांची। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 ट्वेल्थ फिजिक्स। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो इससे पहले अपन को पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इससे बनने वाली युक्ति को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा, उस फील्ड के अंदर कहीं पर भी कोई भी चार्ज रखा जाएगा तो वहाँ पर एक समान रूप से बल आरोपित होता है, उसे कहते हैं अपन एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाएगी एक समान विद्युत क्षेत्र। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी ये मान लेते हैं द्विध्रुव है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में मान लेते हैं कितना कोण बनाता है। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज। तो इस विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी, एक तक पी के मध्य शुरुआत क्या थीटा। अब यहाँ से इसको कुछ घुमाने का मान सकते हैं, इसको यहाँ से थीटा को विस्थापित करके आवेश को अपन को लाना है, ये प्लस का और ये माइनस का। अब नेक्स्ट पोजीशन में मान लेते हैं थीटा, थीटा 1 कोण से थीटा 2 विस्थापित करना है और विस्थापन में किया गया कार्य अपन को ज्ञात करना। अब कार्य ज्ञात करने में आप जानते हैं अपन लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति तक कोणीय विस्थापित, कैसा है कोणीय विस्थापित करने में किया गया कार्य और कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इससे विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पर कोई बल के इस रेखा के अकॉर्डिंग घूमेगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ से रोटेट होगा, तो यहाँ से एक बल आघूर्ण युग्म कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P इक्वल टू होता है 2a क्यों, और दूसरा अपने पास देखें बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है P क्रॉस E, या फिर अपन लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा। क्या है यहाँ दोनों के बीच द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। अब किया गया कार्य घुमाने में मानते डी थीटा के
डी थीटा कोणीय विस्थापित करने में किया गया कार्य। सपोज करें डी डब्ल्यू, और इस डी डब्ल्यू को अपन क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अपन को विस्थापित कहाँ से, डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो इसको लेके अपन इसको मिटा देना। थीटा 1 से थीटा 2 कोणीय विस्थापन में कुल कार्य W, और उस W को अपन लिखेंगे कहाँ से, समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू, कहाँ से लिखेगा, थीटा 1 से थीटा 2, Q1 है थीटा 1 से थीटा 2, और मान रखें W इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 और पी ई साइन थीटा और टी थीटा। पी ई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको अपन बाहर लेते हैं, पी ई, और थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा। 11th क्लास में सुना होगा साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस, तो W इज इक्वल टू पी ई माइनस का कॉस थीटा और थीटा 1 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पी ई माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये अपने पास किसी द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे अपन 3 पोजिशन और बना सकते हैं कि स्टेबल से। एक चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव को आगमन को समझ रहे थे तब अपन ने 3 स्टेबल एक कंडीशन के बारे में बताया था। स्टेबल कंडीशन कब कहलाती थी, जब यदि विद्युत द्विध्रुव आगमन तथा विद्युत क्षेत्र की रेखा के बीच कोण शून्य अर्थात दोनों की दिशा क्या हो जाए, एक समान हो जाए, वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल कंडीशन कहलाती है। स्टेबल कंडीशन क्या होगी, यदि P व E एक ही दिशा में हो, अर्थात विद्युत द्विध्रुव है वो इस तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब पहले अपन देखें कि कंडीशन संतुलित अवस्था से थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। वो ज्ञात करें W। आपको पता है W इज इक्वल टू है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पे थीटा 1 हमेशा क्या होगा, स्टेबल की कंडीशन में 0 और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू क्या माना है, थीटा। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। कि स्टेबल से किसी भी कोण पर विस्थापित करने में द्विध्रुव को किया गया कार्य W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब सेकंड देखें अपन, संतुलित स्थिति से 90 डिग्री विस्थापित करने में
किया गया डब्ल्यू। अब यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू आप देखते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, या फिर थीटा 1 हमेशा 0 क्योंकि स्टेबल, और कॉस 0 की वैल्यू 1। थीटा 2 इक्वल टू कितना दे रखा है 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो पी ई 1 माइनस 0 एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा पी। ये कार्य कितना यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर स्थापित करने में या विद्युत क्षेत्र की रेखा के लंबवत स्थापित करने में किया गया कार्य। थर्ड क्वेश्चन ये रहेगी, थर्ड क्वेश्चन संतुलित अवस्था से 180 डिग्री किया गया कार्य। और डब्ल्यू यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बराबर पर लिखते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। स्टेबल से लेना है थीटा 1 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, थीटा 2 इक्वल टू 180 और कॉस 180 की वैल्यू माइनस का 1। देन पुट करेंगे वैल्यू पी ई 1 माइनस 1, देन कितना हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी ई इंटू 2, या फिर लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 2पी। अर्थात उस संतुलित अवस्था से अनस्टेबल कंडीशन में या उसको पूर्णतः 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा वो 2pE के बराबर होगा। ठीक है, अब अपन इस पे जो पिछले अपन लेक्चर के अंदर पढ़ा था क्या विद्युत स्थिति ऊर्जा, इस पर क्वेश्चन करने थे। अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या था कि अनंत से किन्हीं आवेशों को उसके पास में लाने में किया गया संपूर्ण कार्य उसमें विद्युत या बने निकाय के अंदर विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, तो ऐसा अपन क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको सेट कर देते हैं वापस। एक त्रिभुज है, इसके प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आवेश प्लस क्यू प्लस का 2q और माइनस का 4। अनंत से किसी 3 आवेश प्लस q प्लस का 2q माइनस का 4q को किन्हीं संभव त्रिभुज के कोनों पर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करो, या इस निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, किन्हीं एक आवेश को लाएंगे। तो पहले अपन प्रॉपर वे से करेंगे कि पहला आवेश अपन ये लाएंगे कि प्लस का q आवेश लाने में किया गया कार्य। अनंत से जब कोई आवेश नहीं था तो W1 और वो कितना होगा 0। फिर प्लस का 2q आवेश लाने में किया गया कार्य, और W2 बराबर होगा, मैं कह सकता हूँ प्लस q का विभव इंटू प्लस का 2q। देन W2 इक्वल टू प्लस q का कितना हो जाएगा। हमेशा विद्युत स्थिर ऊर्जा हो गई वो चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दो समान चार्ज समान प्रकृति का तो पॉजिटिव एनर्जी होगी और विपरीत प्रकृति के होंगे तो नेगेटिव एनर्जी होगी। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का q अपॉन 4π इंटू r, इसके अभी अपन r ही लिखते हैं, और प्लस का 2q। देन W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर इंटू 4π इंटू r।
अब ऊपर आ रही प्लस माइनस का फॉर क्यू आवेश लाने में किया गया कार्य, उसको हम मान लेते हैं W3 और W3 का मान होगा वो प्लस 2Q और प्लस Q के विभव। तो अपन लिखेंगे क्या एक तो Q अपॉन 4π R सब के समान और प्लस का 2Q अपॉन 4π R इंटू हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से W3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4Q स्क्वायर 4π0 इंटू R और प्लस का ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस का 8Q स्क्वायर अपॉन 4π0 इंटू R। ठीक, चलिए अब इसको सबको जोड़ दें और टोटल कार्य W इसका हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W इसका तो ये 0 प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 4π0 और यहाँ पे दोनों माइनस का 4Q स्क्वायर और प्लस और माइनस का FQ स्क्वायर अपॉन 4π0। अब यहाँ पे एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 माइनस 2 तो W इक्वल टू माइनस का 10Q स्क्वायर अपॉन 4π0 इंटू R। ठीक है, अब Q को अगर इलेक्ट्रॉन माना है और R बराबर अपन रखें 10 सेंटीमीटर माना 2 मीटर में, देन W इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी लगभग मेरे पास आएगा 9 × 10⁻⁻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 ⁻
या फिर डायरेक्ट लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली W इक्वल टू लिखे तो इसके कारण ही देखिए प्लस क्यू इंटू प्लस का क्यू क्यू एक क्यू बनेगा, दूसरा बनेगा पहले इसका ही, अब इसके दोनों के साथ में प्लस का क्यू इंटू माइनस का, दूसरा इसका क्यू प्लस प्लस माइनस का 4 क्यू इंटू प्लस का, डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं इस प्रकार ये को पढ़ाएगा, या फिर बेस्ट मेथड अपने पास क्या रहेगा, ये रहता है। ठीक, अब ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के कोणों पर प्लस क्यू प्लस का 2q और प्लस का x तीनों के मध्य डिस्टेंस क्या है, r। इस तीनों को स्थापित किया गया और इससे बनने वाले निकाय की यदि संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो x का मान कितना हो। तो आप जानते हैं संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, टोटल स्थितिज ऊर्जा U ज्ञात करेंगे और U कितनी होगी, डायरेक्ट देखें कि पहला इस चार्ज को लाएंगे तो कार्य 0, अब इसको लाएंगे तो इसके कारण 0 तो हो जाएगा 2q² अपॉन 4πε0 इंटू r प्लस फिर पास इस चार्ज को लाएंगे तो इस चार्ज के कारण ये होगा तो ये हो जाएगा कितना x³ इंटू 4πε0 इंटू r प्लस का 2x³ अपॉन 4πε0 इंटू r। ये टोटल एनर्जी को क्या कहना है, 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ q² अपॉन 4πε0 इंटू r। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस x प्लस 2x और ये अपन ने क्या माना है 0, क्या माना है 0 उस कंडीशन में ये q² अपॉन 4πε0 इंटू r ये तो कभी भी 0 पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा 0 ही, तो मैंने 2 प्लस x प्लस 2x इक्वल टू 0 ये जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 एंड x में -2/3। तो यहाँ पर इस तीसरे कोने पर भी चार्ज कितना होगा प्लस माइनस का 2/3 इंटू q। ठीक है,
इतना चार्ज होगा उस कंडीशन के अंदर, ये अपन ने माना हुआ है, ठीक है। ये कैपिटल क्यू के बराबर, कैपिटल क्यू का मान आपको पता है, क्यू बराबर क्या होता है प्लस माइनस n इंटू ए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का ये n का मान अपने पास हो सकता है, क्या बोलते हैं, ये होगा हमेशा पूर्ण संख्या, लेकिन इसका मान हमारे पास हो सकता है माइनस गुना आधा क्यू हो सकता है, ठीक, माइनस का 3/2 क्यू भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि ये माइनस का 2/2 कैसा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता तो अपन ये गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन क्या लेते चार्ज ले लेते हैं, और इस क्यू की वैल्यू भी कुछ भी पा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इतना चार्ज, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं। धन्यवाद। अब अपना इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक बचा है और इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर तक है।